हाँ तो डियर स्टूडेंट, आज हम आप सभी को त्रिभुज की रचना संबंधित दूसरा नियम, दूसरा पार्ट, वीडियो का हम दूसरा पार्ट बताने वाले हैं। वो कंडीशन कैसी रहेगी? जब त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण ज्ञात हो। जब त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण ज्ञात हो तो हम त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझाने का प्रयास आप सभी को करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को देखिए। त्रिभुज ABC की रचना करो। त्रिभुज ABC की रचना करो जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर तथा कोण B बराबर 30 अंश हो। तो यह क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC की रचना करो जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर तथा कोण B बराबर 30 अंश दिया गया है। वैसे तो रचना करने का नियम है, सबसे पहले हमें एक रफ चित्र बना लेना चाहिए। क्या बना लेना चाहिए? रफ चित्र। अपनी कॉपी के अभ्यास पुस्तिका के कोने में एक छोटा सा त्रिभुज बना लो और इसका नामकरण जो दिया गया है वही आप कर लीजिए। नामकरण दिया गया है ABC और यहाँ पर दिया गया है AB बराबर 4 सेंटीमीटर, यह 4 सेंटीमीटर है, और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, यह 6 सेंटीमीटर है, और इनके बीच का जो कोण B है वह 30 अंश दिया गया है। अब हमारा यह रफ चित्र बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी को देखते हुए हम रचना का कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। किस तरह बढ़ाएंगे इसको ध्यान से देखिए और समझिए। तो हम सबसे पहले यहाँ हमको दिखाई दे रहा है BC, सबसे नीचे जो भुजा है BC 6 सेंटीमीटर की, इसी को हम स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर माप का एक BC रेखाखंड खींच लेंगे। देखिए इधर, यहाँ पर हमने BC, मान लो यही एक रेखाखंड है, इसका नाम BC है, इसको हमने 6 सेंटीमीटर का खींच लिया। एकदम शुद्ध माप होनी चाहिए। स्केल आप अपनी अभ्यास पुस्तिका पर रखेंगे और 6 सेमी माप कर खींचेंगे। कहीं से भी स्टार्ट करो, 6 खाने होने चाहिए स्केल पे। वैसे छोटा वाला स्केल तो 15 सेमी का होता है और बड़ा वाला स्केल 30 सेमी का होता है। तो चाहे छोटा वाला आपके पास हो चाहे बड़ा वाला स्केल आपके पास हो, तो कोई भी हो अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उसको रखिए और सबसे पहले यह त्रिभुज का जो आधार BC 6 सेंटीमीटर है उसी को ड्रा कर लीजिए और पुनः आप पटरी और प्रकार की सहायता से बिंदु B को केंद्र मानकर एक 30 अंश की कोण बनाती हुई रेखा खींच दो। एक 30 अंश की। तो कैसे कोण बनाए जाते हैं इसको भी थोड़ा समझ लो। तो जैसे लंगड़े में कोई भी डिस्टेंस ले लो, पेंसिल कसने के बाद आप लंगड़े की नोक B पर रखिए और कोई भी दूरी लेकर इसको ऐसे आधा आर्क लगा दीजिए, यानी आधा वृत्त बना दीजिए। फिर वह दूरी आप चेंज नहीं करेंगे जो दूरी आपने लंगड़े में लिया है, और फिर वही लंगड़े की नोक आप यहाँ पर रखेंगे, यहाँ इस बिंदु पर। इसको ऐसे, जैसे यह दूरी है इसको यहाँ रख करके ऐसे काट लेंगे। ये जो पहला कटान बिंदु है यह 60 अंश का कोण है। अब फिर इस 60 अंश के कोण का हम अर्धक करेंगे। क्या करेंगे? अर्धक। अब लंगड़े की नोक हम यहाँ और यहाँ रख करके एक बार यहाँ रखेंगे, ऐसे आर्क लगाएंगे, एक बार यहाँ रखेंगे, ऐसे आर्क लगाएंगे।
और इसको ऐसे मिलाते हुए आगे ड्रा कर देंगे। मान लिया यह बी एक्स रेखा है। क्या रेखा है? बी एक्स रेखा है, ठीक है ना। तो यह 30 अंश का कोण आपका पटरी और प्रकार की सहायता से बन गया। अब हम अगली भुजा जो ए बी देख रहे हैं आप, यह 4 सेंटीमीटर की है। लंगड़े में 4 सेमी दूरी बना लेंगे, ले लेंगे, और उसके बाद हम लंगड़े की नोक पुनः बिंदु बी पर रखेंगे और 4 सेमी इसका मुख तो फैला ही रहेगा, इसे कट कर देंगे। तो मान लिया यहाँ पर कट किया है, यह हमारा ए बिंदु मिल गया। अब हम ए को सी से मिला देंगे, ए को सी से मिला देंगे। यही रचना करनी थी। हमारा त्रिभुज, आपका त्रिभुज बनकर बिल्कुल रेडी है। डियर स्टूडेंट्स, पुनः एक बार सुनिए। अब इसके बाद आप लोग लिखोगे रचना। क्या लिखोगे? रचना हेडिंग डालोगे। रचना हेडिंग डालने के बाद आपने जो जो कार्य, जो जो वर्क किया है उसी को शब्दों में लिख देंगे। कैसे? पुनः सुनिए। सर्वप्रथम BC 6 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड खींचा। बिंदु B को केंद्र मानकर 30 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा BX खींचा और पुनः बिंदु B को ही केंद्र मानकर 4 सेमी त्रिज्या का एक आर्क लगाया जो रेखा BX को A पर काटता है। जो रेखा BX को A पर काटता है। AC को मिलाया, AC को मिलाया। यही रचना करनी थी। तो यहाँ पर आपने देखा त्रिभुज आपका बनकर तैयार हुआ। तो यह कंडीशन कैसी थी? जब त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण ज्ञात हो तो हम त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल सुनील यादव 9194 को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करना मत भूलिएगा। जरूर लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करिएगा हमारे चैनल सुनील यादव 9194 को।